हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोरीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि जो भी लोग आप में से नो कांटेक्ट और लिटिल कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आपके पार्टनर के साथ, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है, मतलब आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है। तो हमारे पास दो पाइल है, पाइल 1 2। देखिए, दोनों पाइल में दोनों टाइप का पिक्चर रखा हुआ है। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है, चाहे आप नंबर के हिसाब से करें या पिक्चर के हिसाब से करें, आपकी मर्जी। आप चूज कर लीजिए। टाइम्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला पिक्चर चूज किया है, द मरियम सेक्रेड विजन। ओके, तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आपको। हमारे पास टैरो में से है पहले जस्टिस, द एम्प्रेस, 7 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में आप दोनों में से कोई एक एरिस लियो सैजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड लिब्रा एंड टॉरस हो सकते हैं। ओके, तो ओरेकल में से देखते हैं क्या है हमारे पास। सीक एन एक्सपर्ट, बी courageous, a win-win outcome is forecast, it's time to take action, past life relationship, forgiving and learning, reconciliation. ओके, तो पॉइंट नंबर 1, तो जो भी लोग नो कांटेक्ट या लिटिल कांटेक्ट सिचुएशन में है, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है 7 ऑफ वांड्स। तो हो सकता है आप इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हो या ये पर्सन सोशल मीडिया में आपको ब्लॉक कर चुका है। तो आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेजेस तो डेफिनेटली है। ठीक है, बातचीत उतना नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो थोड़ा हो रहा है, बहुत ही कम। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। अगर ये सवाल आए जो टॉपिक है, तो आपके पार्टनर के दिल में नाइट ऑफ कप्स है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत ज्यादा प्यार है, एक रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ही ज्यादा प्यार, इमोशन आपके लिए है आपके पार्टनर के दिल में। ठीक है, तो वो आपके साथ आगे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 8 ऑफ वांड्स क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर बात नहीं हो रहा है तो बात करना चाहते हैं, अगर थोड़ा बहुत बात होता है तो बहुत ज्यादा बातें करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो आपको फोन टेक्स्ट कुछ भी कर सकता है। ओके, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है ये पर्सन अगर पहले आपके लिए हिम्मत नहीं जुटाया, ओके, जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आया उसके खिलाफ अगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाया इस रिश्ते के लिए, तो वो अब हिम्मत करेगा, क्योंकि बी करेजियस का कार्ड है, तो वो अपना करेज जुटाएगा आपके लिए। ओके, सेकंड एक्सपर्ट हो सकता है इतने दिन वो उसको ऐसा लगता था कि नहीं, आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, या उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, मदर इशू हो सकता है, या कोई और इशू यहाँ पे हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है गाइस। ठीक है, लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था, हो सकता है ये पर्सन आपसे रूड बिहेव किया था या वट एवर। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता था तब वो अपने लाइफ पे, तो डेफिनेटली आपके साथ वो अच्छे बिहेव नहीं करता था। तो मुझे लग रहा है कि वो अपने खुद की लाइफ में ही बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा था। सीक एन एक्सपर्ट ये कार्ड बताता है कि उसको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत था या किसी के मदद की ज़रूरत था। तो डेफिनेटली वो किसी के मदद से वो किसी का मदद उससे मिल सकता है, तो जिसके वजह से, या कोई उसे गाइड कर सकता है अपने लाइफ में, तो जिसके वजह से वो हिम्मत जुटा के वो आगे बढ़ेगा। मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
तो वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्द वो एक्शन लेगा। बाकी कार्ड्स भी मुझे यही बता रहा है। 7 ऑफ वांड्स, वो एफर्ट डालना चाहते हैं। 8 ऑफ वांड्स, बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा वक्त मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वक्त वो नहीं लेगा आपसे कांटेक्ट करने के लिए। अब मुझे लग रहा है आप दोनों का यूनियन बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक्शन लेगा। ओके, 8 ऑफ वांड्स आपके लिए एक्शन लेगा, एफर्ट डालेगा, हिम्मत जुटाएगा, आगे बढ़ेगा, लाइफ में मूवमेंट लाएगा। जस्टिस कार्ड है, तो डेफिनेटली बैलेंस, आपके लाइफ में बैलेंस लाएगा एंड आपको जस्टिस देगा। अगर पहले आपके साथ कुछ भी फेयर नहीं हुआ था इस रिलेशनशिप में, वो अब जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा, उसके माइंड में यही सब चल रहा है एंड वो आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं प्यार में, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है इसके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है द एम्प्रेस कार्ड से ये पर्सन जो है डेफिनेटली सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ, सक्सेस देख पा रही हूँ मैं एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। एंड द एम्प्रेस कार्ड से मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन पहले आपको नहीं समझ पा रहा था तो मुझे लग रहा है उसको समझ में आएगा कि आप कितने अच्छे थे, कितना लविंग थे, कितना केयरिंग थे, कितना नर्चर, आई मीन आपसे बातें करके या आपके साथ उसके लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस आता था, जैसे कि आप उसको बहुत नर्चर करते थे, या जो लविंग केयरिंग नेचर वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है। तो आप एक्चुअली क्या हो, आपका वैल्यू उसको अब समझ में आ रहा है या आ चुके हैं, ओके। तो ही अब वो एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, ओके। तो डेफिनेटली आपके तरफ एक अट्रैक्शन भी है इस पर्सन का, ठीक है। तो फिर हमारे पास है अ विन विन आउटकम इज फोकस, डेफिनेटली बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है एंड आपके रिलेशनशिप में, एंड विन विन आउटकम इज फोकस, तो विक्ट्री मिलेगा इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री मुझे दिख रहा है। फिर हमारे पास है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली इसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और मे बी पास्ट में, आई मीन ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, पास्ट में इसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, क्योंकि रिकंसिलिएशन का कार्ड एंड रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, रिकंसिलिएशन होगा और ये पर्सन बहुत जल्द आपसे रिकंसिलिएशन चाहते हैं, ओके। रिकंसिलिएशन करने के लिए आएगा एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि पास्ट में जो भी कुछ चीजें हुआ था उस वजह से ये पर्सन आके आपसे माफी मांग सकते हैं, ओके। तो आपको फॉरगिव करने की जरूरत पड़ेगा, वहां से लेसन लेना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड में मुझे यही बताता है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज, ओके। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में किसी भी तरह बाउंड्री आ रहा था, बट आपको दिमाग में रखना है, इस पर्सन को भी समझ में आएगा कि प्यार का कोई बाउंड्री नहीं होता। तो आपको फॉरगिव करने की, ये कार्ड भी यही बताता है कि हील करने के लिए, पास्ट को रिलीज करने की एंड फॉरगिव करने की जरूरत है, तो प्रेजेंट मोमेंट को आप अच्छे तरीके से जी पाएंगे, ठीक है। तो यही था आपका रीडिंग, लेकिन अप्रोक्स टाइम अगर मैं बताऊँ आप लोगों के लिए 8 वीक्स 8 डेज 7 डेज 7 वीक्स, हाइस्ट मुझे लग रहा है 11 वीक्स के बीच में इस पर्सन के साथ आपका रिकंसिलिएशन होने की हाई चांसेस है। और अगर आप, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देख रहे हैं उस टाइम से लेके ये जो मैंने टाइम बताई ये पकड़ के चलना, ओके। और तीनों मंथ मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जुलाई, अगस्त एंड नवंबर, ओके। तो बहुत जल्द आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, बहुत ज्यादा देर नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये था पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। गाइस रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया है, फेथ, तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 2 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो आप दोनों में से कोई एक सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ओरेकल में से हमारे पास लेंडा हैंड, फिर है हमारे पास डिसाइड द आउटकम, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, अ पर्सनल इशू रीचेस resolution, finances and career, release your ex, religious factors. Okay. तो पॉइंट नंबर 2, जो भी लोग नो कांटेक्ट या लिटिल कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आगे क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। ओके तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ ऑब्स्ट्रकल या कुछ भी ऐसा आप में से बहुत सारे लोग ट्रैप फील कर रहे हो, ओके, आपके रिलेशनशिप में। एंड ऑब्स्ट्रकल तो जरूर है, जहाँ पे आपका सिचुएशन ऐसा है ना आप छोड़ पा रहे हो या आप रिलेशनशिप में अच्छे से रह पा रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो ऑब्स्ट्रकल है, ये प्रॉब्लम से आप निकल तो जाओगे, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की या एफर्ट की जरूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, काफी ज्यादा हार्डवर्क की, मेहनत की जरूरत है। हो सकता है कि आपने काफी ज्यादा मेहनत पहले ऑलरेडी की थी, लेकिन आपका पार्टनर ने नहीं किया, तो वो आगे एफर्ट डालने वाले हैं आपके लिए। हो सकता है आपने काफी ज्यादा एफर्ट डाल लिया एंड आपको वेट है, अब आप वेट कर रहे हो क्योंकि आप और कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपके लिए कोई स्टेप ले, या जो लव आप डिजर्व करते हो कब ये पर्सन आपको दे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो रहे हो, आई मीन इंट्यूटिव पर्सन हो, लेकिन मुझे लग रहा है आपको सेल्फ डाउट है, या आई मीन फ्रस्ट्रेशन भी है, या कुछ डाउट है कि आप खुद के इंट्यूशन पे, आपका इंट्यूशन कुछ बता रहा है लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं रख पा रही हो सकता है आपका इंट्यूशन आपको कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, एक कंफ्यूजन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जैसे कि प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, गॉड से प्रे कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो कि आपके कुछ अच्छा टाइम जरूर आए, लेकिन आपका पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो अभी सोच रहा है आपको लेके। 2 ऑफ वांड्स है, वो सोच रहा है, वो प्लान कर रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह ईगो इशू है, या हो सकता है पहले इसके साथ रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ा, या ये बाकी इश्यूज तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल फैक्टर एक हो सकता है आपके रिश्ते में रुकावटें, फाइनेंसेस एंड करियर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में है आप दोनों, या आप दोनों के बीच में एक रिलीजियस फैक्टर्स है, कल्चर या रिलीजन के डिफरेंस है, इस वजह से शायद फैमिली की तरफ से इशू है, ठीक है। तो हो सकता है ये पार्टनर आपके लिए स्टेप नहीं उठाया था या छोड़ चुका था, वो काम पे फोकस कर रहा था, अपने करियर पे, वर्क पे, लेकिन हाँ लेकिन उसने काफी ज्यादा मिसबिहेव भी आपके साथ किया था, ठीक है, आपको ब्लॉक कर चुका था, लेकिन मुझे इन एंड आउट होता था आपके लाइफ में। तो मुझे लग रहा है वो फिलहाल जो है आपको, तो आप वेट कर रहे हो, लेकिन ये जो पर्सन है अभी सोच रहा है फ्यूचर के बारे में, अब सीरियसली सोचने पे मजबूर हो चुका है। अगर पहले सीरियसली नहीं सोचा था तो वो अब थोड़ा इंडिसिशन में है, या अभी भी इंडिसिशन में है, वो अभी भी कोई सीरियस डिसीजन नहीं ले पाया, लेकिन लेगा जरूर, ओके। वो सीरियस डिसीजन अभी तक, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है या इंडिसीजन में है, वो ऐसे सोच रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन तो कैसे करे, कैसे आपको अप्रोच करे, क्या करे, ये करे या वो करे, क्या करना चाहिए उसको, तो ये सारे कुछ वो सोच रहा है, ओके। आई मीन 100% रेडी वो अभी तक नहीं है, लेकिन हो जाएगा गाइस, ओके। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है, ये कार्ड आपको बता रहा है कि बी पेशेंट, ओके,
थोड़ा सा पेशेंस, इस रिश्ते पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। हो सकता है आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया, हो सकता है फैमिली की वजह से, कल्चर डिफरेंस की वजह से, या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या इस वजह से आप घर वाले नहीं मान रहे हैं, या इस वजह से आप दोनों इस रिश्ते में रह नहीं पा रहे थे, या ये पार्टनर आप सोच रहा था इस वजह से कि वो आपके लायक नहीं है, या वो पहले अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, करियर में फोकस होना चाहते हैं, लव को सेकंड ऑप्शन रखा था। तो ये बहुत सारे इशू हो सकता है कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है टेम्परेंस कार्ड से आपको, आपने टॉलरेट किया, पेशेंस रखा, लेकिन थोड़ा सा और आपको पेशेंस रखने की जरूरत है यार। ओके, एंड बैलेंस डेफिनेटली आएगा आपके लाइफ में। डिसाइड द आउटकम, तो आपका पार्टनर डेफिनेटली आउटकम के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपको लेके, लेकिन वो एक्शन जरूर लेगा। यहाँ पे अभी तक एक्शन का कार्ड नहीं आया है, लेकिन वो एक्शन लेगा, ठीक है। क्योंकि रिलीज योर एक्स का कार्ड मुझे बता रहा है यहाँ पे द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका एक्स है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के पास दो ऑप्शन हो सकता है गाइस, आपका एक्स है और कोई न्यू है, तो आप सोच रहे हो क्या करना चाहिए, आपको किसे चूज करना चाहिए। बट मुझे लग रहा है, या उसके लाइफ में ऐसा सिचुएशन था, लेकिन रिलीज योर एक्स मुझे ये बता रहा है कि पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, पास्ट के सिचुएशन को पकड़ के नहीं, पास्ट में जो ये सब हुआ नेगेटिव सिचुएशन, उससे दोनों को ही बाहर निकालना है। ओके, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना है, जो कि आपके पार्टनर आगे जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि एफर्ट डालेगा इस रिश्ते में। ओके, आगे एक्शन भी लेगा, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स है लेंड अ हैंड। ओके, सो ये जो मतलब जो आप दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें भी जितना भी आपको लगे कि खतरा है या प्रॉब्लम है, लेकिन आप दोनों धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे, एंड आप दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, यूनियन होगा। ओके, वो धीरे धीरे स्टेप ले, लेकिन फिर भी वो आपके लिए एक्शन लेगा, एंड आप दोनों के बीच में कुछ, वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पिंग हैंड बनेगा, एंड आपके लिए कुछ करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो डेफिनेटली आप जो पर्सनल इश्यूज था आप दोनों के बीच में, हो सकता है या आप दोनों के बीच में था, या फैमिली की वजह से था, वो सारे प्रॉब्लम्स अब वो सॉल्व होने वाले हैं, एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ ऑलरेडी। अगर आपने हार्ड वर्क ऑलरेडी किए थे, तो उसका रिजल्ट आपको अब मिलने वाले। ओके, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा, स्टे कम। ओके, आपको काम रहना पड़ेगा, ये कर भी बता रहे हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद पे और इस पर्सन पे, इस रिश्ते में। ओके, क्योंकि आपको फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि इस रिश्ते में फ्यूचर है। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि नेगेटिव है, क्योंकि फ्यूचर है, लेकिन थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। ओके, खुद थोड़ा सा आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, फेथ रखिए, ठीक है। अगर मैं अप्रोक्स टाइम बताऊँ, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए 3 मंथ लग सकता है कुछ। I mean, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप देखोगे तब से लेके टाइम पकड़ के देखना। नेक्स्ट 3 मंथ्स, फिर हमारे पास लग रहा है 11 मंथ्स, फिर हमारे पास 3 मंथ्स कुछ लोगों के लिए, 3 मंथ्स के बीच में हो सकता है रिकंसिलिएशन, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स के अंदर लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 11 मंथ्स भी लग रहा है। तो मुझे कुछ महीना इंपॉर्टेंट लग रहा है, मार्च, फिर हमारे पास सितंबर है, फिर हमारे पास नवंबर है, ठीक है। ऐसा कुछ महीना मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। इसके बीच में आप दोनों के रियूनियन होने की चांसेस है। ओके, तो इस साल मार्च तो और हो ही चुका है, लेकिन नेक्स्ट मार्च तक या ऐसे इस साल एंड तक। ओके, लेकिन टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इससे पहली बार देखोगे आप टाइम इस हिसाब से देख लेना, ठीक है गाइस। तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। आप लोगों के साथ रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके,
तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।